अंधारा चैनल आपको बताते चले कि राज्यपाल ने परिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होने वाली है उसके संदर्भ में। तो आपको बताते चले कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मेधा सूची है अब 115 अंकों के आधार पर बनेगी। 2009 में पीएचडी या एमफिल करने वालों को भी माना गया है योग्य। अधिकतम 55 साल उम्र वाले आवेदक होंगे पात्र। शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक व इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने जो है परिनियम 2020 को स्वीकृति दे दी है। सोमवार को इसकी जो सूचना है अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए जो मेधा सूची है कुल मिलाकर 115 अंकों से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। साथ ही 2009 में पीएचडी या एमफिल करने वाले अभ्यर्थियों को भी इसके योग्य माना गया है। शैक्षणिक योग्यता के लिए कुल 100 अंक व इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। परिनियम में तय योग्यताओं में ही अभ्यर्थी मान्य किए जाएंगे जो यूजीसी अथवा सीएसआईआर की तरफ से आयोजित नेट या जेआरएफ प्रत्यावर्तित समतुल्य परीक्षा जैसे एसईटी जो है पास हों। इसके अलावा वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय सेवा आयोग विनियम 2009, 2016 व समय समय पर संशोधनों के आधार पर पीएचडी की डिग्री हासिल की हो। ऐसे पीएचडी धारकों को नेट स्लेट से छूट दी जाएगी। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है 115 अंकों की जो मेधा सूची है वो तैयार होगी। तो उसके लिए अंकों का जो निर्धारण किया गया है इसमें देखते हैं। तो चयन के लिए जो अंकों का वितरण है इस प्रकार होगा। स्नातक के जो मार्क्स हैं वो स्नातकोत्तर के जुड़ेंगे। तो स्नातक में अगर 80% या इससे अधिक के मार्क्स आपके पास हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर 60% से 80% के बीच में है तो आपको जो है 13 मार्क्स मिलेंगे। 55% या उससे अधिक है और 60% से कम है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 45% या उससे अधिक और 55% से कम है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह से स्नातकोत्तर जो आपका एमए, एमएससी, एमफिल, एमएससी, एमटेक जो भी है उसके लिए क्या है 80% या उससे ऊपर 25 अंक है। 60% या उससे अधिक 80% पे जो है आपको 23 अंक है। उसके बाद 55% या उससे अधिक एससी, एसटी, BC1, BC2 एवं दिव्यांग की स्थिति में यही 55% है वो 50% हो जाएगा और मतलब 55% या उससे अधिक और 60% से कम वालों को 20 अंक प्राप्त होंगे। तो एमफिल के लिए देख लेते हैं। तो एमफिल अगर किसी कैंडिडेट ने किया है तो उसको 60% या उससे ऊपर 7 अंक हैं। 55% या उससे ऊपर और 60% से कम पे 5 अंक हैं जिसने एमफिल किया। अगर पीएचडी कंप्लीट है तो उसको 30 अंक। अगर जेआरएफ और नेट है तो आपको 7 अंक मिलेगा। अगर केबल नेट है तो आपको 5 अंक। स्लेट या आपका सेट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपका है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। इसी तरह से शोध प्रकाशन पे आपको 10 अंक मिलेंगे। शोध प्रकाशन मतलब कि रिसर्च पेपर्स अगर आपके पब्लिश है तो एक रिसर्च पेपर पे जो है 2 अंक मिलेंगे और कुल मिलाकर जो है अधिकतम 5 रिसर्च पेपर मान्य हैं जिनकी मार्क्स इसमें जुड़ेंगे। इसी तरह से जो टीचिंग है, शिक्षण एवं पोस्ट डॉक्टोरल का जो अनुभव है वो 1 वर्ष के लिए 2 अंक है। कुल मिलाकर जो है 10 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब पूरा देख लेते हैं कि अगर आपका एमफिल और पीएचडी दोनों है तो आपको अलग से एमफिल का मार्क्स नहीं मिलेगा बल्कि जो पीएचडी के अधिकतम मार्क्स 30 है वही आपको दिए जाएंगे। इसी तरह से जेआरएफ नेट सेट के अधिकतम जो अंक है वो 7 ही मिलेंगे आपको। समझ रहे हैं। उसके अलावा शिक्षण एवं पोस्ट डॉक्टोरल का अनुभव 1 साल से कम होने पर अंक समानुपात रूप में घटते चले जाएंगे। इसी तरह से पुरस्कार कोट में अधिकतम 3 अंक तय हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 3 और राज्य स्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो ये जो है पूरा विवरण है जिसमें जो इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग होगी उस और फाइनल जो मेरिट बनेगी उसके लिए यही पैमाना तय किया गया है और 15 अंकों का जो है इंटरव्यू होना है। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर आपको बताते चले आ रही है प्रदेश के सहायता प्राप्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से। तो 2 दशक में 2500 शिक्षकों को नहीं मिल पाई है नियुक्ति। ऐसा
प्रकरण सामने आया है। 2000 से 2016 के बीच हुई भर्तियों में चयनित हुए थे अभ्यर्थी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों से मांगे हैं आवेदन। प्रदेश के सहायता प्राप्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के चयनित 2500 से अधिक शिक्षकों को 2 दशक बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब ऐसे सभी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2000 से 2016 के बीच 4502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की गई थी। बोर्ड ने चयनित शिक्षकों को जिला एवं स्कूल भी आवंटित किया था, लेकिन कई सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन ने अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया। अभ्यर्थी वर्षों से बोर्ड एवं निदेशालय के चक्कर लगाते रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मामले में संज्ञान लेते हुए अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। निदेशालय ने वर्ष 2000 से 2013 के बीच हुई भर्ती में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों से 21 अगस्त तक तथा 2016 में हुई भर्ती में नियुक्ति से वंचित चयनित अभ्यर्थियों से 7 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थियों को स्कूल प्रबंधन द्वारा नियुक्ति नहीं देने के कारण भी आवेदन में बताना होगा। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आज जुड़ी हुई है बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होने वाली है उन्हीं से है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली रेगुलेशन में 7000 पीएचडी होल्डर नहीं कर सकेंगे आवेदन। रेगुलेशन में है खामी, सीएम को पत्र लिखा गया है। तो रेगुलेशन में जुलाई 2009 के बाद और 2013-14 तक के पीएचडी का जिक्र नहीं किया गया है। तो पूरी खबर देख लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली 2020 लागू होने के साथ ही विवादों से घिर गई है। इसमें किए गए प्रावधानों को बिहार के अभ्यर्थियों का दावा कमजोर करने वाला बताया जा रहा है। नियमावली का अध्ययन कर इसमें संशोधन करने के लिए एमएलसी डॉक्टर संजीव सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। भोस्टा और भूटा ने भी इस प्रावधानों की आपत्ति की है। मतलब ये जो है शिक्षक संगठन है, इनका कहना है कि नियमावली में यूजीसी के पीएचडी रेगुलेशन 2009 को मान्य किया गया है, जबकि राज्य के विश्वविद्यालयों में यह 2013 और 14 से लागू हुआ था। जुलाई 2009 के बाद व 2013 तक राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से करीब 7000 शोधार्थियों ने पीएचडी किया है। नई नियमावली में इनका जिक्र नहीं, इसको लेकर उन्होंने मांग की। तो अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी और शैक्षणिक जगत की इसी तरह की और जानकारियां आप चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।